स्कीडम एंड फेसेस पर हम आ चुके हैं और इसके पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैंने बना के डाली है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ठीक है, लिंक पड़ा है डिस्क्रिप्शन पर, जाके चेकआउट कर लो। ठीक है, क्या करना है, जाके देखना है। और आपको बता दूं, इसके पहले मैंने लेक्चर 1 बना के डाला हुआ है। ठीक है, आप उसे जाके देख लेना। ये लेक्चर 2 वाली वीडियो है। और आपको बता दूं, ये सारे CHSL, MTS और रेलवे में पूछे गए ईडियम्स एंड फ्रेसेस हैं। ठीक है, जो आपको मैं करवा रहा हूँ, क्या है, ईडियम्स एंड फ्रेसेस। ठीक है, ईडियम्स एंड फ्रेसेस हैं। ठीक है, तो आगे डिस्कस करते हैं। मेक बिग टाइम का मतलब क्या होता है? तो मेक बिग टाइम का मतलब होता है अटेन फेम एंड सक्सेस। मेक बिग टाइम का मतलब है कि आपके पास शोहरत भी आ गई और दौलत भी आ गई। ठीक है, सक्सेस का मतलब क्या है? आपके पास लग्जरी पड़ी हुई है, आपके पास पैसा आ चुका है। ठीक है, आप जो चाहो खरीद सकते हो। फेम मतलब क्या है? आपका नाम हो चुका है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बोले कि विराट कोहली, अब यहाँ पे लिखता हूँ विराट कोहली, तो विराट कोहली के पास देखो बेटा, फेम और सक्सेस दोनों हैं। ठीक है, तो भाइयों समझ रहे हो ना बात? तो मेक बिग टाइम, आपको अपना बड़ा टाइम बनाना है। बड़ा टाइम कैसे बनाओगे? मेहनत करके। ठीक है, चोरी चकारी करके तो बड़ा टाइम बनता नहीं है। इसीलिए भगवान पर भरोसा रखो और अपने काम को अच्छे से करते रहो, आपको भी जल्दी अटेन फेम एंड सक्सेस मिलेगी। ठीक है, इन हॉट वाटर का मतलब होता है इन ट्रबल। इन ट्रबल का मतलब होता है मुसीबत में आ जाना। ठीक है, अब देखो, अगर आप गर्म पानी में, इन हॉट वाटर, गर्म पानी में जब आप हाथ डालोगे तो क्या होगा? आपको क्या होगा? तकलीफ़ होगी। तो मतलब क्या, इन हॉट वाटर का मतलब इन ट्रबल। ठीक है, कहते हैं ना, उड़ते तीर, मतलब उड़ते तीर कहाँ लेना, मतलब छाती पे लेना, उड़ते तीर छाती पे लेना। तो क्या हो गया? आप कष्ट ले रहे हो अपना। ठीक है, वही चीज़ है इन हॉट वाटर, वो भी आप कष्ट ले रहे हो, बात वही होती है। ठीक है, रीड बिटवीन द लाइन्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, ये कम से कम 7 से 8 बार, 7 to 8 टाइम्स रिपीटेड है। ये अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, 7 to 8 टाइम्स रिपीटेड है। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब है अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इम्प्लाइड बट नॉट स्टेटेड डायरेक्टली। कहने का मतलब है कि आपको इम्प्लाइड हुआ मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल आपने किताब पढ़ी, ये किताब की लाइनें हैं। ठीक है, किताब की लाइनों में से बीच में कहीं आपको किताब का जो सी स्टोरी पढ़ रही है उसका सार मिल गया कि इतना ही मेन है, बाकी सब मेन नहीं है। तो मतलब यही है कि रीड बिटवीन द लाइन्स, लाइन्स के बीच में लिखा हुआ। अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इम्प्लाइड, आपको समझ आ रही क्या लिखा हुआ है, बट नोट स्टेटेड डायरेक्टली, मगर डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ, अंदर थोड़ा लाइनों के बीच में लिखा हुआ है। समझ रहे हो? अब सपोज दैट यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ है कि राम श्याम का चाचा है, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तो ये लाइन मगर तुम्हें स्टार्टिंग में नहीं मिली, ये मिली है तुम्हें उस पैराग्राफ के बीच में से। तो मतलब क्या है कि रीड बिटवीन द लाइन्स, लाइन्स के बीच में पढ़ो, इसका मतलब ये है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो बता दूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7 से 8 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, अलग अलग एग्जाम्स में। ठीक है, SSC में पूछा गया है, CHSL में पूछा गया है, MTS में पूछा गया है, रेलवे में पूछा गया है। ठीक है, आगे देखो, अ गुड टर्न का मतलब क्या होता है? अ गुड टर्न का मतलब होता है अ हेल्पफुल एक्ट, मतलब आपने किसी की हेल्प कर दी। तो मतलब ये क्या किया है, आपने अपनी लाइफ में एक अच्छा सा बदलाव, अच्छा सा एक मोड़ लेकर आए हो। ठीक है, समझ लो मेरी बात? अ गुड टर्न का मतलब क्या है? अ हेल्पफुल एक्ट, आपने किसी की हेल्प कर दी। ठीक है, तो वो क्या होगा? आपने बहुत अच्छा काम किया। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेरे पिताजी हैं वो अ गुड टर्न करते रहते हैं। ठीक है, एक बार की बात है कि हम लोग ना ट्रेन में जा रहे थे और एक लड़का था, उसका बैग चोरी हो गया था। तो मेरे पिताजी ने उसको पैसे भी दिए थे और खाने का सामान भी दिया था कि जा बेटा तुम अपना सफ़र अच्छे से तय करो। समझ रहे हो? तो ये मतलब कि गुड टर्न है। ठीक है, अब ये मत समझना कि मैं अपने पापा की तारीफ़ कर रहा हूँ, तारीफ़ नहीं, जो बात सच है मैंने वही बताई है। ठीक है, तो आप भी ऐसा गुड टर्न करो। ठीक है, हेल्पफुल एक्ट अपने अंदर लेकर आओ। ठीक है, हेल्प करनी चाहिए, हेल्प करने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ठीक है, सब भगवान कराते हैं, इंसान तो एक ज़रिया होता है। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ का मतलब क्या है? बाय अ वेरी नैरो मार्जिन। ठीक है, अब देखो, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ का मतलब है कि आपके पास बहुत ही कम मार्जिन आया है। ठीक है, अब आपने कोई चीज़ बेची, आपके पास बहुत कम मार्जिन है, तो आप क्या बोलोगे? बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ है यार, ये तो मतलब बहुत ही कम प्रॉफिट हुआ है, बहुत ही कम। ठीक है, मतलब किसका मतलब क्या होगा? बाय द स्किन ऑफ वन टीथ का मतलब क्या हुआ? लेस प्रॉफिट, वेरी लेस, सॉरी, VERY, वेरी लेस प्रॉफिट, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम
आपका मुनाफा हुआ है, आपका फ़ायदा हुआ है, उसे बोलेंगे बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। इतना क्लियर हो गया सभी को? आई होप आपको समझ लग गया होगा, ठीक है इतना। और आपको बता दूं मैं 5-5 मिनट के लेक्चर्स बनाता हूँ, ठीक है, ज़्यादा बड़े नहीं बनाता ताकि आप लोग बोर ना हो, ठीक है। तो आगे की क्लास मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर। और आपको बता दूं इसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ठीक है, आप जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, हर वीडियो में बताता ही हूँ, इस बार आप सुन लो अच्छे से। इंग्लिश की और जीके की दोनों की मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप सभी को। और बता दूं बच्चों, इन प्लेलिस्ट में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो कि पेपर में आए हुए हैं, ठीक है, 5 से 6 बार हर क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 बार रिपीटेड है, ठीक है, वही मैं डाल रहा हूँ। और आपको बता दूँ एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है, DSSB हो गया, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं ना, मैं आपको उनकी खासियत बताता हूँ, उनका एक सीक्रेट बताता हूँ। वो करते क्या हैं, वो उठाते हैं PYQs और इसकी डिटेल में स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? डिटेल में स्टडी करते हैं और इसी PYQ को डिटेल में उठा के पेपर डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? पेपर डाल देते हैं। और तुम लोग इसी में फंस जाते हो कि भाई हमें तो पता नहीं लगा, पेपर तो बाहर से आ गया था, बड़ा टफ पेपर था, ये हो गया वो हो गया। आप देखे होंगे जो भी पेपर निकालता है ना, वो सबसे पहले अपना PYQ पक्का करता है, PYQ अपना श्योर कर लेता है कि जो मर्जी हो जाए PYQ नहीं छोड़ना, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, इंग्लिश और जीके और रीजनिंग 3 हैं, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, ये 80% सब में सेम होती हैं, 80% सभी में सेम होंगी आप, ठीक है, जो मर्जी पढ़ लो, 12th लेवल का पढ़ लो, ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ लो। ग्रेजुएशन में बस थोड़ा सा टफ हो जाता है, ज़्यादा भी टफ नहीं होता, नॉर्मल थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप अपने PYQs पक्के रखो। अगर आप PYQs नहीं पढ़ पा रहे तो टेंशन मत करो, मैं आपको वही ईडियम्स एंड फ्रेजेस करवाऊंगा, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार रिपीट हुए, ठीक है, जो आपको मैं करवा रहा हूँ। आँख बंद करके मेरे पे भरोसा करके आप इसे एक बार करो, याद करो, ठीक है, और आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, ठीक है, ये सौरभ यादव का वादा है आपके साथ। और आपको बता दूँ प्लेलिस्ट का जो सा लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, जाके देखो, ठीक है, जो कि आपकी बहुत हेल्प होगी, ठीक है, आपकी मदद होगी। और कमेंट में थैंक यू ज़रूर लिख देना, ठीक है। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।